विषय का ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा सके। चलिए तो दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है मेंडल का नियम। तो मेंडल ने अपने एक संकरी संकरण मटर के पौधों के बीच एक संकरी संकरण और द्विसंकरी संकरण करवाया और उनके जो परिणाम आए उसके आधार पर उन्होंने मेंडल ने 3 नियम दिए हैं। पहला है प्रभाविता का नियम मतलब लॉ ऑफ डोमिनेंस, दूसरा है पृथक्करण का नियम मतलब लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और तीसरा है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, तो ये 3 नियम उन्होंने दिए हैं। तो इन तीनों नियम को जानने के लिए हमें पहले तो मेंडल के एक संकरी संकरण और द्विसंकरी संकरण के बारे में जानना पड़ेगा। तो एक संकरी संकरण क्या है? मेंडल ने मटर के लंबे पौधे और बौने पौधे के बीच क्रॉस करवाया। ठीक है, तो लंबे पौधे के लिए हम लोग जो लिखते हैं गुणसूत्र वो कैपिटल टी, ये लंबा पौधा है, और बौना पौधा के लिए हम लिखते हैं स्मॉल टी, ये बौना पौधा है। इसके बीच क्रॉस करवाया, इसके बीच संकरण करवाया। ठीक है, चलो संकरण करवाते हैं। तो इसके लिए पहले युग्मक बनाते हैं। यहाँ पे 100% युग्मक एक ही प्रकार के बनेंगे, तो हम एक ही प्रकार के युग्मक बनाएंगे। इससे पहले हमने वीडियो में 2 प्रकार के युग्मक बनाए थे, लेकिन यहाँ पे एक ही प्रकार का युग्मक बनेगा। ठीक है, इसके बीच हम क्रॉस करवाते हैं तो हमको प्राप्त होता है कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये है एक संकरी संकरण की प्रथम पीढ़ी, ये है प्रथम पीढ़ी, इसको F1 से दर्शाते हैं। ठीक है, और प्रथम पीढ़ी में कौन सा गुण आएगा? इसमें आएंगे सभी लंबे पौधे, लंबा पौधा। क्यों आएगा? क्योंकि कैपिटल टी जो है लंबा पौधा जो है वो प्रभावी गुण है, और यही मेंडल का पहला नियम है, प्रभाविता का नियम। ठीक है, क्या कहते हैं मेंडल का पहला नियम? कि जब किसी एक ही गुण के 2 विपर्यायी लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है, जब किसी एक ही जाति के एक ही गुण कौन सा है? लंबापन, और उसके 2 विपर्यायी लक्षण मतलब विपरीत लक्षण कौन से हैं? एक लंबा और एक बौना। ठीक है, गुण है ऊंचाई और लक्षण कौन से हैं? लंबा और बौना। तो एक ही गुण के 2 विपर्यायी लक्षणों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में जो लक्षण दिखाई देता है वो प्रभावी लक्षण होता है। ठीक है, यही है प्रभाविता का नियम। ठीक है, यहाँ पे हम प्रभावी लक्षण की परिभाषा भी हम यहीं से लिखेंगे। तो यदि प्रभाविता का नियम आया तो ये परिभाषा लिखकर यहाँ तक हमको बनाना है। ठीक है, तो दूसरा नियम जो है वो पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम जानने के लिए हम इसके आगे चलते हैं, F2 पीढ़ी में चलते हैं। F2 पीढ़ी में जाने के लिए हम क्या करेंगे? इसको इसी से संकरण करवाएंगे, स्वपरागण। द्वितीय पीढ़ी में प्राप्त जो पौधा है उसको उसी के साथ संकरण कराएंगे, मतलब स्वपरागण कराएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमको एक संकरी संकरण में हमको जो चेकर बोर्ड बनते हैं वो 4 खंड वाले बनते हैं। ये देखो मैं बना रहा हूं, ये 4 खंड वाला चेकर बोर्ड है, और यहाँ पे हम लिख देते हैं मेल और फीमेल। ठीक है, यहाँ पे हम युग्मक बनाते हैं। युग्मक कैसे बनाएंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे भी सेम कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, ये एक संकरी संकरण की द्वितीय पीढ़ी है, ये F2 लिख देते हैं यहाँ पे इसको, ये F1 है और ये F2 है। ठीक है, द्वितीय पीढ़ी में अब हम इनको आपस में जोड़ते हैं। ये हो गया कैपिटल टी, इसको जोड़े तो कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर इसके साथ जोड़े तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और इन दोनों को जोड़े तो स्मॉल टी। ठीक है, तो इस प्रकार हम इनके गुण लिखते हैं। तो कैपिटल टी जहां पर होगा वो क्या होगा? लंबा, ये भी होगा लंबा, यहाँ पे भी कैपिटल टी है लंबा, और ये स्मॉल टी ये होगा बौना। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं लंबा बराबर 3 और बौना बराबर 1, अर्थात 3:1 में हमको पौधे प्राप्त हुए हैं। और यही है पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का नियम ये कहता है कि प्रथम पीढ़ी में जो अप्रभावी लक्षण
जो नहीं दिखाई देने वाला अप्रभावी लक्षण वो द्वितीय पीढ़ी में पूरी तरह से पृथक हो जाता है। प्रथम पीढ़ी में नहीं दिखाई देने वाला अप्रभावी लक्षण द्वितीय पीढ़ी में, ये देखो 3:1 जो है वो बहुत पूरी तरह से बौना प्राप्त हुआ। इसलिए इस नियम को शुद्धता का नियम भी कहते हैं। यहाँ पे देखो एक लंबा शुद्ध पौधा प्राप्त हुआ है और एक बौना शुद्ध पौधा प्राप्त हुआ है, ठीक है, तो इसलिए इसको शुद्धता का नियम भी कहते हैं। तो एक संकरी संकरण और इसके दो नियम हमने यहाँ पर देखे। पहला नियम प्रभाविता का नियम और दूसरा नियम पृथक्करण का नियम। अब तीसरा नियम जो है स्वतंत्र अपव्यवन का नियम, इसको देखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, द्विसंकरीय संकरण मतलब डाइहाइब्रिड क्रॉस को समझना होगा, क्योंकि तीसरा जो नियम है वो द्विसंकरीय संकरण के लिए है, डाइहाइब्रिड क्रॉस के लिए है, ठीक है। तो चलो डाइहाइब्रिड क्रॉस किसे कहते हैं, जब किसी एक ही जाति के पौधे के दो गुणों या दो जोड़ी विपरीत लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसे द्विसंकरीय संकरण कहते हैं, ठीक है। दो गुण हम लेते हैं, जैसे कि मटर के दो गुण लेते हैं। मटर के पौधे में एक जो गुण है वो है गोल और पीला, ठीक है। तो गोल के लिए मटर का दाना जो होता है वो, ये देखो मटर का दाना गोल और पीला, ये प्रभावी लक्षण है। इसको कैपिटल आर कैपिटल वाई से प्रदर्शित करेंगे। आपने मटर के दाने देखे होंगे, एक जो होता है वो बड़ा फूला हुआ दाना होता है, पीला होता है, और एक जो दाना होता है वो ग्रीन होता है और झुर्रीदार होता है, चपटा टाइप का होता है, ठीक है। तो वो जो है उसको हम स्मॉल आर और स्मॉल वाई से प्रदर्शित करेंगे। तो ये कौन सा हो गया, झुर्रीदार और हरा, ये अप्रभावी लक्षण है और इसको हमने स्मॉल लेटर से प्रदर्शित किया। तो आप देख रहे हैं कि दो गुण है, एक गोल या झुर्रीदार और दूसरा गुण है रंग, एक उसका आकार है, मटर के दाने का आकार है, और दूसरा गुण है उसका रंग है, ठीक है। दो गुण, लेकिन लक्षण कौन सा, एक जोड़ी, ये देखो ये पहला जोड़ी, ये दूसरा जोड़ी, दो जोड़ी हो गए, ठीक है। तो दो गुण और दो जोड़ी लक्षण के बीच जब क्रॉस कराया जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, डाइहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, ठीक है। तो इसके बीच हम क्रॉस करते हैं तो पहले तो हम क्या बनाएंगे, इनके युग्मक बनाएंगे। तो युग्मक बनाने के लिए हम क्या करते हैं, देखो आर वाई, कैपिटल वाई, और इसका युग्मक बनेगा स्मॉल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। ये है युग्मक, यहाँ पे हम लिख देते हैं युग्मक, और इनके बीच जब इनको जोड़ा गया तो क्या प्राप्त हुआ, आर वाई, ठीक है। ये F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी में क्या दिखता है हमको, केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देता है। प्रभावी लक्षण मतलब प्रभावी लक्षण कौन सा होगा, गोल पीला, ये प्रभाविता का लक्षण, प्रभाविता का नियम यहाँ भी काम कर रहा है। द्विसंकरीय संकरण में भी प्रभाविता का नियम काम कर रहा था। एक संकरीय संकरण के F1 जनरेशन में भी हमने देखा और द्विसंकरीय संकरण के F2 जनरेशन में, जो एक संकरीय संकरण का F2 जनरेशन है उसमें पृथक्करण का नियम, और स्वतंत्र अपव्यवन का नियम जो होगा वो कहाँ पे, द्विसंकरीय संकरण के F2 जनरेशन में हमको देखने को मिलेगा। कौन सा, स्वतंत्र अपव्यवन का नियम। तो चलो हम इसका स्वपरागण करते हैं द्वितीय पीढ़ी में जाने के लिए। तो स्वपरागण के लिए हम किससे इसका क्रॉस कराएंगे, इसी से क्रॉस कराएंगे, आर वाई, ठीक है। और इसके बाद हम चेकर बोर्ड बनाएंगे, जैसे हमने वहां 4 खंड वाले चेकर बोर्ड बनाए थे, अब यहाँ पर हमको 16 खंड वाले चेकर बोर्ड बनाने पड़ेंगे। कैसे बनाना है मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। जिसके लिए मेरे को इसको मिटाना पड़ेगा क्योंकि चेकर बोर्ड बड़ा है, और चेकर बोर्ड बड़ा होने के कारण आप 16 खंड बनाएंगे, 1 2 3 4, और युग्मकों को लिखने के लिए अलग से एक खंड बनाएंगे, 4 खंड है।
ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं मेल फीमेल, मेल फीमेल। ठीक है, चलो युग्मक बनाते हैं। कैसे बनाएंगे? 1 2 3 4। युग्मक बनाने के लिए हमको कैसे बनाया? हमने पहले यहाँ पे जो इसे पीछे हमने देखा था R R Y Y, यहीं से हमको युग्मक बनाना है। कैसे बनाना है? इस R के साथ इन दोनों को और इस R के साथ इन दोनों को। ठीक है, बहुत सरल है। देखो ये कैपिटल R कैपिटल Y और कैपिटल R स्मॉल y। ठीक है, फिर इस R के साथ स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r कैपिटल Y। ये देखो 4 युग्मक हमने मेल के बनाए, नर के बनाए। यहाँ पे थोड़ी गलती हो गई, स्मॉल r और स्मॉल y, सॉरी ये स्मॉल y। ठीक है, तो 4 युग्मक बन गए, एक r के साथ इन दोनों का और इस स्मॉल r के साथ ये इन दोनों का। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इधर भी इन्हीं युग्मकों को सेम लिख देंगे। कैसे लिखेंगे? कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल r स्मॉल y। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? सबको जोड़ जोड़ के यहाँ पे लिखते जाएंगे। जैसे देखो इसके साथ इसको जोड़े तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y कैपिटल Y, फिर इसके साथ जोड़े तो कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल Y स्मॉल y, फिर क्या हुआ? कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, फिर कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। ठीक है, फिर इसके साथ लिखेंगे वैसे ही, तो क्या होगा? कैपिटल R और कैपिटल Y स्मॉल y। फिर इसके साथ लिखेंगे कैपिटल R और स्मॉल y स्मॉल y। फिर कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। फिर उसके बाद कैपिटल R स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, फिर इसके साथ लिखेंगे कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y, स्मॉल r कैपिटल Y कैपिटल Y और स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y। फिर उसके बाद स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r और कैपिटल Y स्मॉल y। फिर उसके बाद कैपिटल R स्मॉल r और स्मॉल y स्मॉल y। उसके बाद स्मॉल r कैपिटल Y स्मॉल y और अंत में स्मॉल r स्मॉल y स्मॉल y। ठीक है, तो अब इनके हम लक्षण लिख लेते हैं। जैसे कि ये जहां जहां पे कैपिटल होगा वो क्या होगा? वो होगा गोल और पीला। ठीक है, तो ये हो गया गोल पीला। यहाँ पे भी कैपिटल R कैपिटल, जहां पे भी कैपिटल होगा वो अपना प्रभावी लक्षण दिखाएगा। तो ये भी होगा गोल पीला, गोल पीला। यहाँ पे भी दोनों कैपिटल हैं। जब तक कैपिटल है स्मॉल वाला अपना लक्षण नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि स्मॉल जो है वो अप्रभावी लक्षण है। ठीक है, तो वो दब जाएगा वहां पर। तो ये भी हो गया गोल पीला। यहां पे हो गया देखो गोल पीला। अब ये देखिए कैपिटल R है गोल, लेकिन Y कैपिटल नहीं है, दोनों Y स्मॉल है। और दोनों Y स्मॉल है मतलब Y के लिए हमने क्या लिया है? हरा। तो ये क्या हो गया? गोल हरा। ठीक है, अब यहाँ पे भी ये भी कि जब तक कैपिटल है वो क्या होगा? गोल। Y भी कैपिटल है तो पीला। ठीक है, यहाँ पे देखो गोल, कैपिटल के लिए गोल और स्मॉल के लिए क्या है? हरा। उसके बाद ये देखो ये आएगा गोल, कैपिटल Y के लिए पीला। यहाँ पे भी गोल पीला। अब देखो दोनों स्मॉल आ रहे हैं, दोनों स्मॉल आ रहे हैं मतलब ये क्या हो गया? झुर्रीदार। और कैपिटल है Y है तो कैसा हो गया? कैपिटल Y के लिए पीला, झुर्रीदार पीला। यहाँ पे भी देखो झुर्रीदार
और कैपिटल के लिए पीला। फिर ये क्या है, गोल पीला, क्योंकि यहाँ पे दोनों कैपिटल हैं, ठीक है। यहाँ पे आर कैपिटल है तो क्या गोल, और स्मॉल वाई के लिए क्या हो जाएगा, हरा, ठीक है। यहाँ पे देखो स्मॉल आर है मतलब झुर्रीदार, और कैपिटल वाई है तो क्या हुआ, पीला। और ये लास्ट वाला कौन सा हो जाएगा, झुर्रीदार, झुर्रीदार और हरा, ठीक है। तो यदि हम इसको अलग अलग देखते हैं, जैसे गोल पीला कितने हैं, गोल पीला 4 प्रकार के गुण हमको देखने को मिले, गोल पीला, और दूसरा झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, और तीसरा गुण हमको देखने को मिला है गोल हरा, और झुर्रीदार हरा, झुर्रीदार हरा। कितने हैं गिनते हैं, ठीक है। गोल पीला कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, ये मिले हैं 9, ठीक है। झुर्रीदार पीला कितने मिले हैं, 1 2 और ये 3। गोल हरा कितने मिले हैं, गोल हरा 1 2 और ये 3, और झुर्रीदार मिला है 1, अर्थात अनुपात मिला है 9:3:3:1। तो ये हो गया द्विसंक्रिय संकरण। अब हम स्वतंत्र अपव्ययन का नियम लिखते हैं। स्वतंत्र अपव्ययन का नियम कहता है क्या कहता है कि जब किसी जनक के 2 या 2 से अधिक लक्षणों के बीच वंशागति होती है, 2 या 2 से अधिक लक्षण है, एक जोड़ी लक्षण है, वंशागति होती है, तो उनके कारक ऐसा व्यवहार करते हैं मानो उसके बीच कोई संबंध ही ना हो, वे एक दूसरे से स्वतंत्र है, इसलिए तो इतने सारे लक्षण हमको प्राप्त हुए हैं ना। ये सभी कारक एक दूसरे से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो साथ में